सनातन धर्म का स्तंभ किसे कहा गया है, या कह सकते हैं हिंदू धर्म का स्तंभ किसे कहा गया है, यानी पिलर ऑफ रिलीजन ऑफ हिंदू। ठीक है, हिंदू धर्म का पिलर किसे कहा गया है। तो ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि हिंदू धर्म के पिलर यानी कि स्तंभ किसे कहा गया है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे, आज एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूं। आप सभी जानते हैं दानवों के राजा बलि को। ठीक है, वो काफी ज्यादा जो हैं वीर भी थे ना। मैं ये कहानी क्यों आपको सुना रहा हूं, ये आपको जानना होगा। क्योंकि कहानियां तो हम सुनते हैं, लेकिन कहानियां से कुछ सीखते नहीं हैं। और हम सभी जानते हैं कि कहानियां जो है वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखलाता है। तो राजा बलि के बारे में मैं बतला रहा था कि राजा बलि कहा जाता है कि बहुत बड़ा वो दानवीर थे। दानवीर मतलब उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं वापस आ सकता था। चाहे वो देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, अगर दरबार में वो इस इच्छा से आया हो कि उसे भीख में कुछ चाहिए, दान में कुछ चाहिए, तो उसे जरूर मिल जाता था। अब जरा आप सोचिए ना, आप सोचिए कि आजकल जो लोग हैं 2 रुपया भी किसी को दे के 2 रुपया भी किसी को दान में देते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हैं, और अपनी कथा सुनाते सुनाते वो स्वयं नहीं थकते हैं। लेकिन राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा संपन्न होना था। समझ रहे हैं ना? सॉरी, दैत्य नहीं, दानव गुरु, जो दानवों का गुरु थे शुक्राचार्य, उनके द्वारा संपन्न होना था। और उस यज्ञ को कर लेने के बाद जो है वो देवता लोग से युद्ध करते, तो देवता लोग हार जाते। इस युद्ध को रोकने के लिए और उसके यज्ञ को रोकने के लिए सारे देवता जो है भगवान विष्णु के पास मदद के लिए जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने अपने लीला से एक ब्राह्मण का छोटा सा जो है रूप धारण करते हैं। अब रूप धारण करके जब वो आते हैं तो बोलते हैं कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो शुक्राचार्य जो थे वो अपने दिव्य शक्ति से ये जान जाते हैं कि ये जो बालक आया है वो वास्तव में बालक नहीं, ये विष्णु है। तब उन्होंने राजा बलि से कहते हैं कि इस बालक को भिक्षा मत दो, ये मामूली आदमी नहीं है भाई, ये तुम्हारा यज्ञ को जो है संपन्न ना हो उसमें विघ्न डालने आया है, इसलिए यज्ञ में ये विघ्न डालने आया है, इसको तुम जो है दान मत दो। लेकिन राजा बलि बोलते हैं कि नहीं, मेरे दरबार से जो है कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बोले यार, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा शत्रु है। तो राजा बलि बोलते हैं तो क्या हुआ गुरुजी, हमारे दरबार पे अगर हमारा दुश्मन भी याचक बन के आया है, कुछ मांगने को आया है, तो भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। राजा बलि के बात सुनकर शुक्राचार्य को गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लगते हैं कि ये
क्या कर रहे हैं, मैं अब इसे कैसे रोकूं। तो शुक्राचार्य जो कमंडल में जो है पानी लेके संकल्प लिया जाता था और संकल्प लेके गंगा जल के संकल्प लेके और छिड़क दिया जाता था कि मैंने आपको दान दिया। तो बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, आपको क्या चाहिए दान में। तो बोले हे राजन, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूं, मुझे भला क्या चाहिए, आप मुझे बस 3 पग दे दीजिए। तो बोले बस चलिए, मैंने दिया 3 पग। इतना सा। अब तो अपवास भी उड़ाने लगे कि 3 ही पग तो मांगा है, क्या मांगा है, छोटे। लेकिन एक पग में पूरे पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे पग में ब्रह्मांड को, फिर भी एक पग बच जाता है। तो बोलते हैं कि अब तो ये 2 पग पूरा आपकी हो गई भगवान, लेकिन अभी भी मैं स्वतंत्र हूं, अपना एक पग मेरे माथे पे रखिए। यानी कि उन्होंने अपना वचन पूरा किया। अब आप सोचिए कि राजा बलि कितने दानवीर थे। आज तो लोग दुश्मन तो छोड़िए, दोस्त भी मांगने को चला आए तो लोग बहाने बनाते थे। रोटी मेरे पास 2 है, अगर घर पे भिखारी भी आज के डेट में आते हैं तो लोग उन्हें जो है रात्रि का रोटी बचा है क्या, दे दो ना। शादी में जानते हो, शादी में बहुत सारे खाना बनते हैं, और वही पार्टी के समय कुछ गरीब बस्तियों से कुछ गरीब बच्चे अगर घुस आए तो उन्हें मार के भगा दिया जाता है। लेकिन जब वही भोजन बच जाता है तो सुबह वही गरीब बस्तियों में जाके बंटवा दिया जाता है। देखिए आज के दान और पहले के दान में कितना अंतर है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न ये था कि हिंदू धर्म के स्तंभ किसे कहा गया है। तो हिंदू धर्म के स्तंभ वेद को कहा गया है। वेद जो है संस्कृत शब्द वेद से उत्पन्न हुआ है, या कह सकते हैं आया है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना, ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, एक ज्ञान है जिसे हम लोग अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी ज्ञान था, और जब सृष्टि है अब भी ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि में ब्रह्मा जी की रचना हुई तो इस सृष्टि से ज्ञान को बोला गया। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुना, इसीलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब सुनना, सुन लिया गया। ठीक है, और सुन के इसे जो है वेद में रखा गया। ये 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद जो है हिंदू धर्म के स्तंभ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।